कद्दू की सब्जी। गरिमा यार जल्दी से खाना लगा दो, भूख लगी है। एक संडे का ही तो दिन होता है जब घर में गर्मा गर्म खाना खाने को मिलता है। बाकी दिन तो ऑफिस में टिफिन में रखा हुआ ठंडा खाना ही खाना पड़ता है। बस 10 मिनट और लेकर आ रही हूँ मैं खाना। आप ऐसा करो, तब तक गट्टू और चिंकी को भी हैंड वॉश करवा कर डाइनिंग टेबल पर लेकर आ जाओ। सबका लंच एक साथ ही लगाती हूँ। पत्नी की बात सुनकर विशेष अपने बच्चों गट्टू चिंकी को लंच के लिए बुलाने उनके कमरे में जाता है। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी विशेष सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। मम्मा, आपने आज लंच में क्या बनाया है? इसमें पूछने जैसी क्या बात है पागल। आज संडे का दिन है। मम्मा ने कुछ स्पेशली बनाया होगा। और वैसे भी संडे के दिन तो मम्मा हम दोनों की पसंद का ही खाना बनाती है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। संडे के दिन तो क्या, मम्मा तो हर रोज हमारी पसंद का खाना बनाती है। इसीलिए तो मुझे अपनी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा लगती है। हाँ भाई, तुम्हारी मम्मा तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है, लेकिन तुम्हारी मम्मा बेस्ट वाइफ नहीं बन पा रही है। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो विशेष? साफ साफ बताओ क्या बात है। हमेशा अपने बच्चों की पसंद का खाना बनाती हो। भूलो मत, तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले मैं आया था। मेरी पसंद नापसंद का कुछ ख्याल है कि नहीं तुम्हें? विशेष सब कुछ स्पेशल ही बनाया है। अब ऐसा स्पेशल खाना किसे पसंद नहीं होता। एक बार देख तो लो मैंने बनाया क्या है। पहले ही नाराजगी शुरू हो गई तुम्हारी। कढ़ाई पनीर, पास्ता, नान, सब कुछ एकदम स्पेशल। है ना मजेदार? क्या मजेदार है यार इसमें? हरी सब्जियां बना लिया करो यार। बाजार में इतनी अच्छी ताजी सब्जियां आ रही है, और तुम हो कि रोज रोज यही तला भुना बनाती हो। हर रोज स्पेशल खाना खा खा कर पक गया हूं यार मैं। हरी सब्जियां तो मैं बना दूंगी, लेकिन अपने बच्चों से तो पूछो, क्या खा लेंगे? इतनी मेहनत करके खाना बनाओ और फिर खाते समय सब उसे देखकर मुंह बनाए। ये बात मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 4 तरह का खाना बना सकूं। बच्चों की पसंद का खाना बनाओ तो तुम मुंह बना लेते हो, तुम्हारी पसंद का बनाओ तो बच्चे मुंह बना लेते। जो बनाया है ना, खा लो चुपचाप। तुम ऐसा करो, तुमने बच्चों के लिए स्पेशल बनाया है ना, उन्हें ही खिला दो। मुझे बस एक रोटी दे दो, भूख नहीं है, इच्छा खत्म हो गई। अब ये बच्चों जैसी क्या हरकत है विशेष? बच्चे नादान है लेकिन तुम तो समझदार हो ना। और ठीक है, अगर तुम्हारी पसंद का खाना नहीं भी बना तो जो तुम्हें पसंद है उसे होटल से ऑर्डर कर लो। खाने पर नाराजगी दिखाने का ये क्या तरीका है? मुझे होटल से कुछ ऑर्डर नहीं करना। मैं ठीक हूँ, आज मुझे भूख नहीं लग रही। एक रोटी बेमन से खाकर विशेष अपने कमरे में आ गया। कमरे में अपना मोबाइल देखते हुए अचानक विशेष को बचपन की कुछ बातें याद आने लगती है। अचानक ही यादों का एक झोंका विशेष के मन को छूकर निकल जाता है। 25 साल पहले। मम्मा, ये क्या बनाया था आपने टिफिन में? आपकी कोई दुश्मनी है क्या मेरे साथ? अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है तू? तू तो मेरा राजा बेटा है। मेरी दुश्मनी क्यों होगी तेरे साथ? रहने दो मम्मा, ये मक्खन वाली बातें मुझसे मत करो। मुझे सब पता है। ये जो आप इतना एक्स्ट्रा प्यार दिखा रहे हो ना, उसका रीजन क्या है? पक्का कोई गंदा सा घास फूस वाला खाना बनाया होगा आपने। ठीक कहा ना मैंने? अरे बेटा, घास भी कोई खाने वाली चीज होती है? और मैं क्यों अपने बेटे के लिए घास बनाऊंगी? मैंने तेरे लिए स्पेशल टेस्टी हेल्दी लंच बनाया है। फटाफट से स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर ले। उसके बाद दोनों माँ बेटा साथ में बैठकर खाएंगे। नहीं, पहले आप बताओ आपने क्या बनाया है? बेटा, आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी। गरम गरम पूरियों के साथ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तू खाएगा ना तो तुझे मजा ही आ जाएगा। कद्दू की सब्जी तो मम्मा आप ऐसे कह रहे हो जैसे कद्दू की सब्जी ना हुई कढ़ाई पनीर हो गया, जिसे खाकर मुझे मजा आ जाए। छी! जिसका नाम इतना गंदा होगा वो सब्जी कितनी गंदी बनी होगी। मम्मा, आप ना एक बात ध्यान से सुन लो, कुछ ढंग का खाना बनाया ना हो ना तो मुझे टिफिन मत दिया करो। आपको पता है आपकी वजह से स्कूल में सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। किसी की मम्मी टिफिन में सब्जी रोटी नहीं देती। सबकी मम्मी स्पेशल खाना बनाती है। पता नहीं मेरी मम्मा को ये अच्छा खाना बनाना क्यों नहीं आता। अरे बेटा, लेकिन तू सुन तो सही। बिना खाए मुंह बना रहा है। तू मेरे कहने से एक बार खा कर देख। तुझे पसंद ना आए तो कहना। मैंने एक बार बोला ना, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अब रहने दो, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। आप ही खा लो आपकी कद्दू की सब्जी और पूरी। मैं पूरा दिन भूखा रह लूंगा। वैसे भी इस घर में किसको फर्क पड़ता है कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया? बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर माँ परेशान हो जाती है। अरे बहू, अपने बेटे के आगे पीछे ही घूमती रहेगी या हमें भी खाना खिलाएगी? पिछले 40 मिनट से तू यही कहकर इंतजार करवा रही है। विशेष स्कूल से आ जाए तो गर्मा गर्म पुरिया निकालेगी।
अब तेरा बेटा खाने में नखरे कर रहा है, तो हमें भी भूख हड़ताल पर रहना पड़ेगा क्या आज? अरे माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? खाना तो उसे भी खिलाऊँगी ना, ऐसे भूखा थोड़ी ना छोड़ूँगी। आप बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं उसे समझा-बुझा कर बाहर से लेकर आती हूँ। तेरे लाड प्यार ने ही बिगाड़ दिया है उसे। मैं तो कहती हूँ छोड़ दे ऐसा ही भूखा। जब शाम तक भूखा रहेगा ना अपने आप सब कुछ सीख जाएगा। कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? छोटा-सा बच्चा है, इतना ही समझदार होता तो ऐसी बातें क्यों करता? समय के अनुसार सभी लोग सीख जाते हैं और ऐसा कौन-सा बच्चा है जो खाने-पीने में नखरे नहीं करता? जो करना है कर ले, लेकिन अब मैं खाने के लिए इंतजार नहीं करने वाली। चल फटाफट खाना लगा। सास की बात सुनकर विशिष्ट की माँ अपनी सासू माँ के लिए गर्मा-गर्म पूरियाँ बनाने लगती है। मेरा छोटा-सा बच्चा बेचारा स्कूल से भी पेट भरकर खाना खाकर नहीं आया और अब लंच भी नहीं कर रहा। माँ जी को जल्दी से पूरियाँ उतार कर दे देती हूँ, उसके बाद पूछ लेती हूँ, उसका कुछ और खाने का मन हो तो वही बना दूँगी। सास के आगे खाने की थाली रखने के बाद विशेष की माँ जल्दी-जल्दी उसके कमरे में जाने लगती है। अरे बहू कहाँ भागी जा रही है? उसका तो रोज का ही काम है खाने को देखकर मुंह बनाना। तू सुबह से घर के काम में लगी है, तूने तो नाश्ता भी नहीं किया। पहले समय से अपना खाना खा ले, बाद में उसके आगे पीछे घूमकर उसकी मनुहार करना। माँ जी, मेरा बच्चा भूखा बैठा है, अब मेरे पेट में निवाला कैसे जाएगा? आप खाइए, मैं उसे लेकर आती हूँ। विशिष्ट की माँ इतना कहकर उसके कमरे की तरफ चली जाती है। 1000 बार कहा छोड़ दो उसको उसके हाल पर। बहू के जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ने ही बिगाड़ कर रख दिया है इस लड़के को। मुझे क्या है, कल को खुद ही भुगतेगी। भूखा होता ना तो अभी अपने आप भाग कर खाना खाता। बात तो ये है कि उसे भूखा छोड़ती कहाँ है थोड़ी देर के लिए भी, जो उसे खाने की कीमत समझ में आए। दूसरी ओर, बेटा ऐसा क्यों करता है? स्कूल से भी टिफिन खाकर नहीं आया। कम से कम लंच तो अच्छे से कर लो, ऐसे तो कमजोरी आ जाएगी ना। माँ मैंने कहा ना मुझे कद्दू की सब्जी नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी। अच्छा ठीक है, ये बता, गुड़ वाली रोटी खाएगा? नहीं खानी मुझे रोटी। तो फिर क्या करूँ? आलू फ्राई कर दूँ तेरे लिए? नहीं खाना मुझे ये सब। आप मुझे रेस्टोरेंट से चाउमीन मंगवा कर दो, मैं वही खाऊंगा। रेस्टोरेंट के नूडल्स बहुत टेस्टी होते हैं। तुम्हें पता है ना बेटा, माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें बाहर से कुछ लाकर खिला सके। घर के खाने में जो बना सकती हूँ मैं बना दूंगी। अच्छा ठीक है, छोले कुलचे खिला दो। मैंने अभी बोला ना बेटा, बाहर से कुछ भी मंगवाने के लिए माँ के पास पैसे नहीं है। और वैसे भी रोज रोज बाहर का खाना खाना हेल्दी नहीं होता। पापा इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे बाहर के खाने में रोज पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे सब पता है। पापा आपको ढेर सारे पैसे देते हैं, मैंने देखा है उनको आपके हाथ में पैसे देते हुए। आप ही जानबूझकर मुझे मना करती हो कि आपके पास पैसे नहीं है। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो। अगर मुझसे प्यार करती तो अभी मुझे मेरी पसंद का खाना मंगवा कर खिला देती। बेटा, पापा मम्मा को ढेर सारे पैसे देते हैं, लेकिन उन पैसों के खर्च करने के लिए मम्मा के पास बहुत सारे काम भी तो होते हैं ना। सारे पैसे मम्मा आपको बाहर का खाना खिलाने में खर्च नहीं कर सकती। फिर घर के बाकी खर्च कैसे पूरे होंगे? दादी की तबीयत खराब रहती है, उनकी दवाइयाँ भी लानी होती है। मुझे नहीं पता ये सब मम्मा। पता नहीं क्यों हमारे पास इतने कम पैसे हैं कि हम अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकते। आप देखना, जब मैं कमाने लगूंगा ना तो मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे और फिर मैं कभी भी आपकी तरह ये कद्दू, लौकी, बैंगन की सब्जी नहीं खाऊंगा। मैं तो रोज रोज अपने लिए बड़े से होटलों से टेस्टी टेस्टी खाना मंगवाऊंगा और वही खाऊंगा। बिल्कुल बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे, खूब बड़े आदमी बनोगे, ढेर सारे पैसे कमाओगे और फिर उन पैसों से तुम जो चाहे वो खरीद सकोगे। लेकिन बेटा, बड़े होने के लिए भी पहले हेल्दी खाना खाना पड़ता है, तभी तो ग्रोथ होगी। और अगर अच्छा-अच्छा खाना नहीं खाओगे तो ऐसे ही छोटू से रह जाओगे। फिर कौन तुम्हें जॉब देगा? और जॉब नहीं मिलेगी तो ढेर सारे पैसे भी नहीं कमा पाओगे। अच्छा सुन, एक काम कर, दूध रोटी खा ले, हैं? दूध से रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है और फिर दूध रोटी खाएगा तो तुझे कद्दू भी नहीं खाना पड़ेगा। नहीं माँ, मुझे वो भी नहीं खाना। अच्छा सुन, कचौड़ियाँ खाएगा? थोड़े से उबले हुए आलू रखे हैं मैंने, गरमा-गरम उतार देती हूँ। अच्छा ठीक है, बना दो कचौड़ी। लेकिन अगर आगे से आपने ऐसा गंदा सा खाना बनाया ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सच में नहीं खाऊंगा।
विशेष की माँ रसोई में आकर जल्दी जल्दी आलू का मसाला बनाकर उसकी कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी करने लगती है। ले आई अपने शहजादे से ऑर्डर। क्या फरमाइश करी आज उसने? मांग रहा होगा कोई बाजार का कूड़ा करकट। अरे नहीं माँ जी, वो तो कह रहा था कि दूध से ही रोटी खा लेगा। लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि सुबह के 2 आलू रखे हैं ना उबले हुए, तो मैंने सोचा बिना बात आलू रखे-रखे खराब तो हो जाएँगे। इससे अच्छा है कि मैं विशेष के लिए 2 कचौड़ियाँ ही सेंक देती हूँ। बच्चा भी खुश हो जाएगा और आलू भी बर्बाद होने से बच जाएँगे। हाँ, मुझे पता है कितना सीधा साधा है तेरा बच्चा। मुझे पहाड़ा मत पढ़ा। जो बनाना है बना। मैं किसी को रोकती हूँ क्या? मेरा कहना तो बस इतना है कि बच्चों को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि उनके चक्कर में अपने जीवन से सुकून खत्म हो जाए। तो दिन भर उसके पीछे घूमती है। अरे अपना ख्याल रखा कर। माँ जी 10 साल का हो गया है मेरा विशेष। बस 2-4 साल और ऐसे लाड और मनुहार करवाएगा। और उसके बाद तो सब बच्चे एक दिन बड़े हो ही जाते हैं। और एक बार बड़प्पन समझदारी आती है ना, उसके बाद बच्चे कहाँ माँ-बाप के साथ ऐसे बचपना दिखा पाते हैं। उसको उसका बचपन जी लेने दीजिए ना। और मुझे भी ये जो ममता दिखाने का थोड़ा मौका मिल रहा है, उस मौके का फ़ायदा उठा लेने दीजिए। वैसे भी आप जानती हैं ना, बच्चों की फ़रमाइश पूरी करने में माँ को कभी थकान नहीं होती। ये बात तो सही है। विशेष की माँ बेटे के लिए गर्मा-गर्म कचौड़ियाँ बनाकर उसके कमरे में ले जाती है और अपने बेटे को पेट भर खाना खिलाने के बाद ही अपनी प्लेट में खाना लेकर बैठती है। आज के दिन पापा, पापा कहाँ खो गए आप? अचानक ही बेटे की आवाज सुनकर विशेष का ध्यान भंग होता है। तो उसे याद आता है कि अब वो 10 साल का छोटा सा विशेष नहीं रहा, जिसकी फरमाइश पूरी करने के लिए उसकी माँ उसके आगे पीछे घुमा करती थी। बल्कि वो तो अब खुद एक 10 साल के बच्चे का बाप बन चुका है। उसने जैसा अपनी माँ से वादा किया था, पढ़ लिख कर वो एक बड़ा इंजीनियर बन गया है। अच्छी तनख्वाह मिलती है उसे, पैसों की कोई कमी नहीं है। चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी खाना बाजार से खरीद कर खा सकता है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों आज पसंद का खाना ना बनने पर विशेष ने बाजार से खाना ऑर्डर नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया था। अब बाजार में बिकते चटपटे डिशेस उसे लुभाते नहीं थे। नूडल्स देखकर मुंह में पानी नहीं आता था। शायद उम्र या अनुभव का तकाजा था कि बचपन में लुभाने वाली चीजें आज बेमानी हो गई थी। अगले दिन गरिमा सुनो, मेरा कई दिन से हरी सब्जियां खाने का मन हो रहा है। तुम ऐसा करो, आज कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां बना लो। मजा आ जाएगा। तुम्हें पता है बचपन में ना मेरी माँ बहुत अच्छी कद्दू की सब्जी और पूरियां बनाती थी। रहने दो, बताया है माँ जी ने मुझे। जिन कद्दू की सब्जी को आज बहुत बढ़िया बता रहे हो ना, बचपन में कभी भी सीधे मुंह आपने वो सब्जी खाई नहीं है। सारी बातें बता रखी है माँ जी ने। कह रही थी आपके आगे पीछे घूमती थी पूरा दिन प्लेट लेकर, तब जाकर खाना खाते थे आप। जबकि पापा जी की जान बसती थी कद्दू में, इसीलिए उन्हें हर तीसरे दिन बनानी पड़ती थी। यही तो बात है ना गरिमा, जब चीज अपने पास होती है तो हमें उनकी कदर नहीं होती, और जब वो हमसे छूट जाती है तब उनकी कदर समझ में आती है। लेकिन तब तक सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तुम्हें पता है, आज मेरे पास पैसा है, अच्छी नौकरी है, लेकिन अभी भी कोई मुझसे कहे ना कि कोई ऐसी चीज जिसे तुम पाना चाहते हो, तो मैं यही कहूंगा, मैं अपने बचपन को एक बार फिर से जीना चाहता हूँ। माँ के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। माँ को बताना चाहता हूँ कि वो कद्दू की सब्जी, वो लौकी के कोफ्ते, जिन्हें मैंने कभी भी खुशी से नहीं खाया, मैं उन्हें आज कितना मिस करता हूँ। क्या बात है विशेष, आज बहुत इमोशनल हो रहे हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि घर में एक 10 साल का बच्चा है, उसकी फरमाइश पूरी करूं या उस बच्चे के बाप की। बच्चे को स्पाइसी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाना पसंद है, और बच्चे के बाप को चाहिए कद्दू, लौकी और टिंडा। और आपके लिए कद्दू लौकी बना भी दूं तो आपके बच्चों को वो खिलाएगा कौन? भूलो मत, आप ही के बच्चे हैं। जब उनके बाप ने बचपन में कद्दू नहीं खाया तो वो कैसे खाएंगे? गरिमा की बात सुनकर विशेष मुस्कुरा देता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल उन्हें भी इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि माँ के हाथ की तो कद्दू की सब्जी भी अनमोल होती है। 2 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजती है। विशेष देखता है कि सामने उसकी माँ खड़ी है। आप अकेली गांव से कैसे आ गई माँ? आपका प्लान था आने का तो मुझे बताना तो चाहिए था। इस उम्र में आपको अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अरे बस,
अब तो ज्यादा बड़ा मत बन। भूल मत मैं तेरी माँ हूँ, और अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ मैं। बस 65 साल की उम्र है मेरी। अभी तो हड्डियां काम कर रही है मेरी। चल, अब तो सारी बातें दरवाजे पर खड़े होकर ही कर लेगा या मुझे अंदर भी बुलाएगा? माँ को यूं अचानक अपने सामने देखकर विशेष बहुत खुश हो गया था। अभी तो मम्मी मुझे ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। आप ऐसे अचानक से आ गई, पहले से बताया होता तो मैं ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर देता। आप आराम करो, गरिमा है घर पर, आपकी पूरी देखभाल करेगी। शाम को जल्दी लौट आऊँगा, फिर बातें होंगी आराम से। अरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आई हूँ तो कुछ दिन रह कर ही जाऊंगी। छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आराम से ऑफिस जा, हम लोग शाम को मिलेंगे। शाम के समय जब विशेष ऑफिस से लौट कर आता है तो उसे घर में एक जानी-पहचानी सी खुशबू महसूस होती है। गरिमा, क्या बनाया है आज? खाने में कुछ अलग सी स्मेल आ रही है। अलग सी स्मेल का क्या मतलब है? अच्छा ये बता, अच्छी स्मेल है या बुरी? अरे बहुत अच्छी है यार, लेकिन है किसकी? गरिमा से क्या पूछ रहा है? ये सवाल तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ। ये खुशबू याद है कि भूल गया? कद्दू की सब्जी और पूरी बनाई है ना आज? क्या माँ, वही आपके हाथों की स्पेशल वाली कद्दू पूरी। हाँ, वही बनाया है। अब तू ना जी भर के कद्दू पूरी खाना। बचपन में तो हमेशा रो रो कर खाता था। आज देखती हूँ कैसे खाएगा। माँ, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। सच में पिछले कुछ दिनों से मुझे आपके हाथ की कद्दू पूरी बहुत याद आ रही थी। और देखो, आज आप यहाँ आ भी गई और आपने मेरे लिए कद्दू पूरी बना भी दिया। ऐसा लग रहा है कोई सपना सच हो गया। बेटा, इसका सारा श्रेय मेरी बहू को जाता है। तू कद्दू पूरी को बहुत याद कर रहा था ना, तो बहू ने मुझे फोन करके बता दिया। बस फिर क्या था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और अगली ही ट्रेन से तुझसे मिलने के लिए शहर आ गई। विशेष उंगलियां चाट चाट कर माँ के हाथ की कद्दू की सब्जी खा रहा था। वो कद्दू की सब्जी जिसके नाम से ही उसे कभी बुखार चढ़ जाता था। आज उसे खाते हुए विशेष को इतनी संतुष्टि मिली थी कि वो शब्दों में नहीं बता सकता था। चल, आज तुझे कद्दू की सब्जी खाते भी देख लिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तूने कद्दू खा लिया, वो भी इतने प्यार से। कुछ बातों को समझने के लिए हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है माँ। सही समय आने पर खुद ब खुद सही गलत का एहसास हो जाता है।